आपको मेरी कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनचाही शादी में प्यार 15। अभिलाष जी नीचे आकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाते हैं। भाभी आपकी हाथ की एक कप चाय बना दीजिए ना। अभिलाष जी उबासी लेते हुए बोलते हैं। ममता जी यह सुनकर मुस्कुरा जाती है और अभिलाषा जी की तरफ देखकर अभी तुम इतना लेट क्यों सोते हो, फिर जल्दी नहीं उठ पाते हैं? तबीयत तो सही है ना तुम्हारी? अभिलाष जी एक और उबासी लेते हुए पता नहीं भाभी आजकल थोड़े दिनों से रात को नींद नहीं आती है और सुबह लेट तक आलस्य आता रहता है, शरीर में इतनी ताकत को लगती है। अब आलोक जी मंदिर से आते हुए बोलते हैं, बहू आते ही तू तो बूढ़ा हो गया है अभी। आलोक जी की बात सुनकर सब हंस देते हैं। जिया सीढ़ियां उतरती हुई, कौन बूढ़ा हो गए है ए बड़े पापा? आलोक जी जिया की तरफ देखकर अभिलाष जी की तरफ इशारा करके तुम्हारे ससुर जी बूढ़े हो गए हैं आजकल। जिया यह सुनकर मुस्कराती हुई आगे आती है। पापा जी क्या हुआ आपको, हमें बताई, हम कोई रास्ता ढूंढे ले। कुछ नहीं बेटा, बस शरीर में आलस्य रहता है और थोड़ी नींद कम आने लगी है। जिया यह सुनकर होहा पापा जी हो सकता है आपको किसी विटामिन की कमी हो, आप एक बार डॉक्टर से मिलिए ना। वो क्या है ना, एक बार ऐसी परेशानी मेरी मम्मी को भी हुई थी, वैसी हमारे फैमिली डॉक्टर भी है, मैं आज ही उनसे बात करके देखती हूँ। जिया को इतनी चिंता करते देख सब मुस्करा जाते हैं। सबको राहुल की शादी से पहले टेंशन थी कैसी बहू मिलेगी इस घर को, सब सही रहेगा बहू आने के बाद, पर जिया जैसी बहू पाकर सब खुश थे। ईशा मधु जी की बात सुनकर आंख में आंसू लिए किचन में चली जाती है। राघव को मधु जी पर बहुत गुस्सा आने लगता है। ऊपर खड़ी आशा जी को भी मधु जी पर गुस्सा आने लगता है। राघव खुद को कंट्रोल करके नीचे आता है। मधु जी राघव को देखकर सही से बैठ जाती है। राघव एक नज़र गुस्से में मधु जी की तरफ देखता है, फिर किचन की तरफ चला जाता है। किचन में ईशा रो रही थी, उसकी आंख से आंसू बहना कम ही नहीं हो रहे थे। राघव ईशा को ऐसे देख उसके पास आता है। पास घड़े में से एक गिलास पानी लेकर ईशा की बयाता आता है। ईशा राघव को देखकर अपने आंसू पोंछ लेती है। राघव मुस्कराता हुआ, पानी लीजिए ईशा जी। आपको पता है हम जब छोटे थे तब हमारे पापा की मौत के बाद एक एग्जाम आया था, हम उस समय बहुत रोए थे, वो भी यही इसी जगह जहां आप खड़ी है। तब माँ ने हमें घड़े में से पानी लाकर दिया और कहा है जब एग्जाम होना तब हमें इस घड़े में से पानी पी ले चाहिए और इसे कुछ समझना चाहिए। ईशा कुछ समझी नहीं। राघव ईशा की तरफ देखकर रुकिए, हम समझाते हैं। ईशा जी पहली बात तो यह कि घड़ा का पानी पीने से दिमाग ठंडा रहता है और दूसरी बात यह कि घड़ा को ठंडा और सही रहने के लिए इसे भी तो धूप में तपना पड़ा होगा। ईशा समझ जाती है राघव उसे क्या समझना चाहता है। आपने सही कहा राघव जी, मैं समझ गई। जो इंसान धूप में तप सकता है, मतलब जो किसी की भी बात को सुनकर ज्यादा घोर ना करे, वहीं आगे जाकर कुछ बन सकता है। सही कहा ईशा जी, इसलिए आप घड़ा का ठंडा पानी पीजिए और आपको कोई कुछ बोले तो आप उसका जवाब उनके मुंह पर दीजिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। ईशा राघव की आंखों में देखती है, जहां उसके लिए सम्मान और प्यार दोनों उसे नजर आ रहे थे। ईशा भी चाहती थी वो राघव का अधिकार उसे दे, पर उसका अतीत उसे वापस याद आने लगता है हर बार। आलोक जी दुकान पर चले जाते हैं। क्योंकि अभी होली आने वाली थी इसलिए दुकान पर भीड़ होने लगी थी, इसलिए उन्होंने आज दुकान को जल्दी खोलने का सोचा था। जिया का पेपर था इसलिए ममता जी और अनीता जी उसे बिल्कुल काम करने नहीं दे रही थी। ममता जी पास बैठी जिया के को नाश्ता करवा रही थी अपने हाथ से। जिया अपनी बुक खोले पढ़ रही थी। राघव किचन से बाहर आता है, देखता है एक साइड आशा जी बैठी थी, उनके सामने मधु जी बैठी थी। राघव आशा जी के पास आकर बैठ जाता है। आशा जी राघव को इशारा में कुछ पूछती है। राघव हाँ मैं सर हिला देता है। आशा जी मुस्करा जाती है। ईशा सबके लिए नाश्ता लेकर आती है।
काका सबके लिए चाय लेकर आते हैं। डाइनिंग टेबल पर रखकर काका वापस किचन में चले जाते हैं। ईशा आशा जी को और राघव को चाय देती है और नाश्ता देती है। मधु जी ईशा की तरफ देखकर, ईशा तुमने हमें चाय और नाश्ता नहीं दिया। ईशा भी कड़क आवाज में, चाची जी आपको कैसी भूल सकती हूँ मैं, आपे लिए यह स्पेशल चाय। आज सुबह और रात की बात सुनने के बाद सोचा आपसे लिए कुछ स्पेशल बनाए जाएं। मधु जी ऐपी होती हुई, अच्छा तो दो ना चाय और नाश्ता। ईशा एक चाय का कप मधु जी की तरफ रखती है और प्लेट में पोहा डालकर मधु जी के सामने रखती है। आशा जी राघव और ईशा की तरफ देखते हैं, जो दोनों चाय पीते हुए तिरछी नजरों से मधु जी को देख रहे थे। मधु जी चाय का एक घूंट इतनी खुश होते हुए पीती है, पर पीते ही जीभ की स्वाद की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि चाय में शक्कर की जगह भर भर के नमक डाला था और काली मिर्च की जगह लाल मिर्च का पाउडर, जिसे मधु जी के कानों में धुआं निकले लगता है। मधु जी की चाय मुंह में अटक जाती है, आंच लाल होने लगती है। वो भागकर किचन में बाथरूम में जाकर चाय को थूकने जाती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं।